ओके सो इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे पता है कि उनमें से 80 टू 90% लोग ये सोच कर देख रहे हैं कि बिना पढ़े बिना कुछ किए बस एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेने पर कुछ प्रोडक्टिव हो जाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। अगर तुम भी उन लोगों में से एक हो तो मेरा तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो एंड इंस्टा पर रील स्क्रॉल कर सकते हो। बट अगर तुम एक सीरियस स्टूडेंट हो और ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि सच में तुम्हें कुछ करना है, क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्लास 10th में फोड़ना है, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा एक परफेक्ट टाइम टेबल, कोई आइडियल टाइम टेबल नहीं, परफेक्ट टाइम टेबल तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है एंड कब किस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो अगर तुम इस वीडियो को सीरियसली मेरे साथ 5 मिनट 6 मिनट देखने के लिए तैयार हो तो देख सकते हो, नहीं तो तुम्हारा अटेंशन स्पेन इतना ख़राब है तो तुम अभी छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना किसी फालतू बकवास को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम पीयूष गर्ग, मेंटर एंड एजुकेटर ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो चलो बिना किसी बकवास को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो तुम ये सोच लो कि अगर तुम ये सोच कर आए हो कि एक आइडियल टाइम टेबल मुझे इस वीडियो में मिलने वाला है, कि मतलब कि इस तरह का टाइम टेबल 6 से 7 में उठूँगा, फिर 7 से 2 बजे तक स्कूल जाऊँगा, 2 बजे से इतना बजे तक ये करूँगा, ये तरीका के टाइम टेबल अगर तुम फॉलो करते हो तो फिर शायद तुम्हें क्लास 10th में नहीं, मुझे लगता है नर्सरी एलकेजी में होना चाहिए। बट अगर तुम सीरियसली मुझसे पूछोगे कि किस तरीके से टाइम टेबल हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा सारा का सारा अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, हमारा इन्जॉयमेंट भी हो जाए एंड ये नहीं कि हमेशा किताब में घुसे हुए हैं, तो चलो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। देखो, टाइम टेबल बिल्ड करने से पहले सबसे पहले तुम्हें कुछ सुधार करना पड़ेगा, कुछ इसेंशियल ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो शायद अभी तक तुमने तुम्हारे लाइफ में नहीं किया है। क्योंकि अगर तुम एक टाइम टेबल अभी बनाओगे तो मुझे पता है कि आज फॉलो करोगे, कल फॉलो करोगे, परसों फॉलो करोगे, बट एट द एंड फिर तुम उसी लूप में फंस जाओगे, वहीं बकवास चीज़ें तुम करोगे। सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें करनी होगी। सबसे पहले तो तुम्हारा जो मील है, जो तुम्हारा डाइट है, सबसे पहले तो तुम उसको ठीक करो। ये नहीं कि दोपहर में बहुत हेवी खा लिए हैं या फिर जब पढ़ाई करने हैं उससे पहले बहुत ही ज़्यादा हेवी खा लिए है ताकि कोई पढ़ाई नहीं हो पाए, आराम से सो गए। ये सब चीज़ें सबसे पहले तुम्हें अवॉइड करनी है। ठीक है, सेकेंड बात, तुम्हें एक मिनिमम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 घंटे 2.5 घंटे, एक मिनिमम वर्कआउट प्लान तुम खुद से बना सकते हो कि मतलब आधा घंटा 1 घंटा तुम्हें रोज़ एवरीडे वर्कआउट करना है। ठीक है, थर्ड, तुम्हें मेडिटेशन करना है जितना तुमसे हो सके, 10-15 मिनट 20 मिनट जितना तुमसे हो सके, बट तुम्हें मेडिटेशन डेली करना है। फोर्थ चीज़, किल सोशल मीडिया कम्प्लीटली। अगर तुम इस चक्कर में हो कि ठीक है मैं इंस्टाग्राम रील उतना नहीं देखूँगा, दिन में 10 मिनट देख लूँगा, 15 मिनट देख लूँगा, क्या ही हो जाएगा, तो सबसे पहले तुम्हें इस बात को समझना होगा कि इंस्टाग्राम रील देखने से होता क्या है, तुम्हें कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं मिलता है जो तुम्हें चाहिए होगा। अगर तुम उस चीज़ को छोड़ दोगे तो क्या तुमको लगता है कि तुमसे कुछ ऐसा चीज़ लूज़ हो जाएगा जो तुम्हें चाहिए था? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कम्प्लीटली इस चीज़ को छोड़ दो एंड अगर तुम ये चीज़ें करने के लिए तैयार हो तभी मेरे साथ आगे बढ़ो एंड इस वीडियो को देखो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि तुम्हारा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए जिसके मदद से तुम अपना पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट के साथ साथ सारी चीज़ें अच्छे से कर लो। देखो, बहुत सारे लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हें टारगेट बेस्ड टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे कि तुम सुबह में उठे तो उसके बाद तुम्हें टारगेट एक बनाना चाहिए कि दिन में मैं ये काम करूँगा। बट ये बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि ठीक है टारगेट बनाना वो ठीक बात है, बट वो पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि तुम्हारा एक बहुत ही गंदा आदत है प्रोक्रेस्टिनेट करना। तुम चीज़ों को टालते रहते हो। मान लो तुमने सुबह में टारगेट बनाया कि साइंस का एक चैप्टर, मैथ का एक चैप्टर मैं आज ख़त्म करूँगा, तो तुम उस चीज़ को टालोगे कि ठीक है मैं स्कूल से आने के बाद 3 बजे से पढ़ने बैठूँगा, चलो नहीं 5 बजे से पढ़ लेता हूँ, 7 बजे से पढ़ लेता हूँ। ये फालतू चीज़ें तुम करते हो। तो अगर ये चीज़ तुम्हें अवॉइड करना है तो तुम्हें टारगेटेड के साथ साथ एक स्टेबल टाइम टेबल भी बनाना होगा। तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तुम बना लो कि 5 से 5:30 बजे तक तुम मॉर्निंग में उठ जाओगे, सोए नहीं रहोगे। मांस के लोथड़े की तरह तुमको बेड पर सोए नहीं रहना है, तुम्हें 5 से 5:30 बजे तक उठ जाना है। ठीक है, उसके बाद
मतलब जो भी अपना है, अगर स्कूल तुम्हारा अर्ली है तो तुम इसको अवॉइड कर सकते हो, बट अगर तुम्हारा स्कूल थोड़ा लेट है तो तुम 5, साढ़े 5 से या फिर 6 से 7 बजे तक एक स्टडी स्लॉट तुम बना सकते हो, पढ़ सकते हो उसमें। बट अगर तुम्हारा स्कूल अर्ली मॉर्निंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तुम अवॉइड कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं मान के चलता हूँ कि 8 बजे से 2 बजे तक तुम्हारा स्कूल है। बहुत सारे बच्चों को पहला भी होगा, कुछ बच्चों का बाद भी होगा, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। एंड उसके बाद तुम्हें 2:30 से 3:30 बजे तक, अगर तुम्हारा स्कूल थोड़ा लेट होगा तो तुम 3 से 4 बजे तक स्टडी स्लॉट 2 डिक्लेयर कर देना। तुम्हें यहाँ पे स्टडी स्लॉट 2 में पढ़ना है। उसके बाद तुम 4 बजे से 7 बजे तक जो भी तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती हैं, या फिर 5 से 7, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जो भी तुम्हारी क्लासेस वगैरह होती हैं उसको तुम कर लेना। देन फिर 8 से 9 या फिर 8 से 10 तक तुम्हें थर्ड स्टडी स्लॉट की तरफ जाना है, तुम्हें तीसरा स्टडी की तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें 9:30 से 10 बजे तक या फिर 9:15 से 9:45 तक जो भी तुम्हारे पास टाइम बचे वो तुम्हारा फोर्थ स्टडी स्लॉट होगा, उसमें तुम चौथा बार पढ़ाई करोगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें 10 से 10:30 होते होते सो जाना है। इस चीज़ को तुम अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो। जो भी तुम्हारा स्कूल का टाइम टेबल होगा, जो तुम्हारा ऑनलाइन क्लासेस के टाइम टेबल होंगे, उसके हिसाब से तुम्हें एडजस्ट कर लेना। बट इस तरीके से मत करना कि ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि लेट्स से मैंने तुम्हें बताया कि 2:30 बजे से 3:30 तक तुम्हें स्टडी स्लॉट 2, इसका मतलब ये है कि तुम उसमें कुछ भी पढ़ सकते हो जो तुम्हें एसेंशियल है। ये नहीं कि मैं 2:30 से 3 एसएसटी पढ़ूंगा, फिर इतना से इतना साइंस पढ़ूंगा। तुम्हें सब्जेक्ट वाइड स्टडी स्लॉट डिवाइड नहीं करना है। तुम्हें अपना देखना है कि तुम्हारा कौन सा एसेंशियल है पढ़ने के लिए, जो तुम्हें होमवर्क वगैरह मिला गया है उस हिसाब से तुम्हें करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, राइट सब्जेक्ट एट द राइट टाइम, मोर रिटेंशन। किस समय पे तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मॉर्निंग देख लेते हैं। मॉर्निंग अगर तुम पढ़ते हो तो तुम एसएसटी और हिंदी को प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ को प्रेफर करो ये वो, बट मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अगर मॉर्निंग में तुम पढ़ोगे तुम एसएसटी या फिर हिंदी, मतलब इन जैसे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर इन सब्जेक्ट को तुम बाद में पढ़ते हो, लेट से दोपहर में या फिर रात में पढ़ते हो, तो थोड़ा बोरिंग टाइप का हो जाता है, क्योंकि ये उतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। एंड मॉर्निंग में थोड़ा बोरिंग नहीं होता है, इसलिए तुम इसको मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आफ्टरनून में तुम मैथ पढ़ सकते हो। उस समय तुम अगर स्कूल से आओगे तो अगर तुम मैथ बनाओगे तो तुम्हारा थोड़ा दिमाग खुलेगा, तो तुम सोओगे नहीं, इसलिए तुम आफ्टरनून में मैथ पढ़ सकते हो। देन नाइट स्लॉट जो मैंने तुम्हें बताया उसमें तुम साइंस पढ़ सकते हो। एंड लास्टली जब तुम सोने से पहले तुम इंग्लिश को प्रेफर कर सकते हो। ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संडे यानी वीकेंड। इसमें तुम्हें क्या करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। इसको जो मास्टर कर गया वो बहुत अच्छा उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम्हें संडे को क्या करना है, संडे को तुम्हें सबसे पहले ये सोचना है कि संडे इज़ नॉट ए रेस्ट डे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैंने पूरा सप्ताह मेहनत किया है, संडे को सो जाता हूँ। भाई अगर तुम इस चीज़ को अवॉइड करोगे तो शायद तुम उन बच्चों से पीछे रह जाओगे जो संडे को एक रेस्ट डे की तरह नहीं देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले तो जितने भी तुम्हारे बैकलॉग वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम कितने भी कह लो, तुम सेकंड से थर्ड वीक जाते जाते तुम्हारे ऑनलाइन क्लास के तुम्हारे बैकलॉग लग जाएंगे। तो तुम्हें संडे को सबसे पहले जो भी तुम्हारे बैकलॉग लगे हुए हैं उनको क्लियर करना है। उसके बाद तुम अगर लास्ट मंथ में हो तो तुम सैम्पल पेपर बनाना, बट अभी के लिए तुम क्वेश्चन बैंक को प्रेफर करना, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि टाइम टेबल उस हिसाब से नहीं सेलेक्ट करना है, टारगेट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो तुम्हें टारगेट के हिसाब से पढ़ना है। एंड एनालाइज डोंट जस्ट सॉल्व। कोई भी चीज़ अगर तुम करते हो तो बस ऐसा ही नहीं कि सॉल्व किए, हर चीज़ को एनालाइज करना है। क्योंकि सीबीएसई अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम बस रट के नहीं जा सकते सॉल्व। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मैथ का जो तरीका है उसको रट लेते हैं और जाकर एग्ज़ाम देते हैं, बट तुम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई का अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो सकता है। तो तुम्हें एनालाइज करना है रेदर देन सॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हारे पास 2 पाथ हैं। सबसे पहला तो इस वीडियो को बंद कर दो, ठीक है। दूसरा कोई मोटिवेशनल वीडियो शुरू करो, उसको देखो और फील करो कि तुमने आज बहुत ही प्रोडक्टिव काम किया। दूसरा रास्ता है कि जो भी मैंने तुम्हें बताया इसको तुम 2 से 3 मंथ करके देखो। अगर तुम्हारा फ़ायदा नहीं हुआ देन आई विल क्विट यूट्यूब, ठीक है।